बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान की उस सूरा के बारे में जो सबसे लंबी है, जो सबसे ज़्यादा अहकाम पर मुश्तमिल है, जो हर घर के लिए रहमत है और हर मोमिन के लिए हिफाजत। ये है सूरह अल बकरा। इस सूरा में 286 आयतें हैं, लेकिन असल में ये 286 पैगामात हैं, 286 रोशनी हैं, 286 दरवाजे हैं हिदायत के। अगर कोई शख्स सिर्फ इस सूरा को समझकर अपनी ज़िंदगी में उतार ले, तो उसकी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी। सूरह बकरा की इब्तिदा होती है अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। यहाँ सबसे पहले अल्लाह ने ये क्लियर कर दिया कि हिदायत हर किसी को नहीं मिलती। हिदायत उनको मिलती है जो दिल से तालिब होते हैं। मुताकी कौन है? जो गैब पर ईमान लाता है, नमाज कायम करता है, अल्लाह के दिए हुए रोज़ी में से खर्च करता है, आखिरत पर यकीन रखता है। यानी सूरा बकरा हमें पहले ही बता देती है कि अगर हम हिदायत चाहते हैं तो अपने दिल को साफ करना होगा। इस सूरा के शुरू में 3 कैटेगरीज बयान की गई: मोमिनीन, काफिरीन, मुनाफिकीन। मोमिनीन का जिक्र सिर्फ कुछ आयात में, काफिरों का थोड़ा सा, लेकिन मुनाफिकीन का तफसील से। क्यों? क्योंकि मुनाफिकत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। मुनाफिक वो होता है जो ज़बान से ईमान का दावा करे लेकिन दिल में यकीन ना हो। सूरा बकरा हमें अपना मुहासिबा करने पर मजबूर करती है। इस सूरा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आता है। जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, फिर इब्लीस का इनकार। ये वाक़या हमें बताता है तकब्बुर इंसान को गिरा देता है और तौबा इंसान को उठा देती है। हज़रत आदम ने गलती की, लेकिन तौबा की और अल्लाह ने कबूल फरमा ली। इस सूरा का ये पैगाम है, गलती हो जाए तो मायूस न हो, रुजू करो। सूरह बकरा में बनी इसराइल के बहुत से वाक़यात बयान हुए। उन पर अल्लाह की नेमतें, उनका शुक्र न करना, गाय का वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका रवैया, ये सब वाक़यात कहानियाँ नहीं हैं, ये इबरत है। ये हमें सिखाते हैं नेमत मिलने पर शुक्र करो, नबी की इताअत करो, सवाल जवाब में ज़िद न करो। ये सूरा हमें हिस्ट्री के ज़रिए कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाती है। इस सूरा में किबला की तब्दीली का जिक्र भी है। पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर हुक्म आया कि अब रुख मस्जिद हरम की तरफ होगा। ये इम्तिहान था। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन मोमनीन ने कहा, हमने सुना और मान लिया। सूरह बकरा का पैगाम है, ईमान का मतलब सबमिशन है। इस सूरा में अल्लाह फरमाता है, मदद तलब करो सब्र और नमाज से। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये ज़िंदगी का फॉर्मूला है। जब मुश्किल आए तो सब्र करो, जब कमज़ोरी महसूस हो तो नमाज पढ़ो। सूरह बकरा इंसान को रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस सूरा में रमज़ान के रोज़ा का हुक्म भी आया। रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोज़ा कैरेक्टर बिल्डिंग है। सूरह बकरा हमें डिसिप्लिन सिखाती है। इस सूरा में कई खूबसूरत दुआएं हैं। सबसे मशहूर, रब्बना अत्तैना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। ये दुआ दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगती है। सूरह बकरा हमें बैलेंस सिखाती है, ना सिर्फ दुनिया, ना सिर्फ आखिरात, दोनों। सूरह बकरा की आयत नंबर 255, आयतुल कुर्सी। इसमें अल्लाह की कुदरत, इल्म और हुकूमत का बयान है। जो शख्स इस आयत को समझ कर पढ़ता है, उसका यकीन मजबूत हो जाता है। रात को पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में होता है। ये आयत तौकूल सिखाती है। सूरह बकरा में रिबा के खिलाफ सख्त ऐलान है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़त को बढ़ाता है। ये सूरा हमें हलाल रिज़ाक और पाक मुआमलात सिखाती है। बरकत सिर्फ पैसों की कसरत में नहीं, बरकत अल्लाह की रज़ा में है।
اس سورہ میں نکاح، طلاق، عدت، مہر اور معاشی معاملت کے بارے میں ڈیٹیلڈ احکام ہیں۔ یعنی سورہ بقرہ صرف روحانی کتاب نہیں، یہ سوشل سسٹم ہے۔ اس میں انصاف ہے، بیلنس ہے، رحمت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت اتنی عظیم ہیں کہ جو شخص رات کو پڑھ لے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ان آیت میں تسلی ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، تو یہ آیت دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھیے، سکون محسوس ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے چھایا بن کر کھڑی ہوں گی۔ سوچئے، جب ہر کوئی اپنے لیے بھاگ رہا ہوگا، تب یہ سورہ آپ کے لیے کھڑی ہوگی۔ کیا یہ کم کامیابی ہے؟ اگر سورہ لمبی لگتی ہے تو روز 1 پیج یا روز 10 آیتیں یا ہر نماز کے بعد کچھ حصہ، کنسسٹنسی سب سے زیادہ اہم ہے۔ تھوڑا لیکن مسلس، یہی کامیابی ہے۔ سورہ بقرہ صرف ایک سورہ نہیں، یہ رحمت کا سایہ ہے، یہ حفاظت کا کیلا ہے، یہ برکت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا نظام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، گھر میں رحمت آئے، رزق میں برکت آئے اور آخرت میں نجات ملے، تو سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آج سے شروع کریے، چھوٹا سا قدم اٹھائیے اور دیکھیے کیسے اللہ آپ کی زندگی میں روشنی بھر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والی زندگی دے اور سورہ بقرہ کی برکت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم بھی تو جانیں کہ میری ویڈیو کہاں تک پہنچی۔ دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔